हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारि। यमुना तीरा वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। हम लोग भागवतम के ऊपर अध्ययन प्रवचन करेंगे। तदार्य धर्म प्रविलीयते नूनः वर्णाश्रमाचार युतश्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शुनाकपीनामिव वर्णसंकरः। तदार्य धर्म प्रविलीयते ऋणा वर्णाश्रमाचार युतश्रयीमता ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनः शुनाकपीनामिव वर्णसंकरः। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणः वर्णाश्रमाचार युतश्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शुनाकपीनामिव वर्णसंकरः। तदा म्हणजे उस समय, आर्य म्हणजे प्रगतिशील सभ्यता, धर्म म्हणजे कार्य, प्रविलीयते क्रमानुसार समाप्त हो जाती है। नृणाम मनुष्यों की, वर्ण म्हणजे जाति, आश्रम म्हणजे समाज की व्यवस्था, आचार युक्त शिष्टाचार से युक्त, त्रयीमय वैदिक शिक्षा के अनुसार, तत म्हणजे तत्पश्चात, अर्थ म्हणजे आर्थिक विकास,
काम अभिनिवेशित इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण रूपेण लिप्त आत्मना मनुष्यों का सुनाम कुत्तों की तरह, कपिनाम बंदरों की तरह और इव सदृश वर्णाशंकर अवाचित प्रजा उस समय सामान्य मनुष्य जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाता है। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्य की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस प्रकार बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना है। यहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के लिए विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती है। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। अतएव मनुष्य को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच साग्रजातसहगणो रघुनाथान्विषा सावधूतपरिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्ण प्राधान श्रीगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधीये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में क्या दिया है? सामान्य मनुष्य जाति, वर्ण, समाज व्यवस्था, आश्रम, गुणात्मक कार्यों, प्रगतिशील सभ्यता मार्ग से तथा वैदिक आदेशों के से धीरे धीरे गिर जाते हैं। देखिए, सामान्य मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक और वैदिक आदर्शों से धीरे धीरे गिर जाता है। उसके बाद में समाज मतलब कली का प्रभाव बढ़ता है और आदमी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है घटता है। और उसके बाद वो कैसा जीवन जीता है कि बंदरों से कुत्तों के जैसा, मतलब कुत्ते कैसे संभोग करने के बाद बच्चे निकालते हैं ज़्यादा, वैसा बंदर कैसे संभोग करके 3-3 महीने में बच्चे निकालते हैं, वैसे। मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि जब राज्य चलता है और अच्छा प्रशासन रहता है तो एक राज्य के लिए अच्छी तरह शिस्तबद्धता लगाता है, नियम कानून लगाता है। और उस नियम कानून से अगर कोई चलता है तो उसको शिष्टाचार कहते हैं। और शिष्टाचार में कोई भी मतलब दो ही बच्चे नहीं हो जाएंगे, कोई भी कपल को, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ये बंधन रहता है। लेकिन आज समाज में क्या हुआ है कि हिंदू को 2 बच्चे ठीक है और मुसलमान को 5-5, 10-10 चलेगा, 5-5 बीबी करेगा चलेगा, ये ऐसा। मतलब क्यों होता है? क्योंकि ये जो राजकीय लोग जो होते हैं वो गद्दार होते हैं, जो वो
अपने फायदे के लिए, अपना इलेक्शन का वोट बैंक मजबूत करने के लिए ऐसे जो नियम बनाते हैं, उनको जो अल्पसंख्यक बोल के उनकी आबादी बढ़ाते हैं, और जो मुख्य है जो हिंदू धर्म है उसको घटाते हैं। मतलब हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का और मुस्लिम धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को ऊपर बताने का, क्योंकि अल्पसंख्यक बोलते। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस राज्य में अगर राजा कड़क है और उसने जो नियम निकाला उस नियम से एक भी आगे जाता है तो उसको दंड दिया जाए, तो सब लोग अपना कठोरता से पालन करेंगे नियम को। तो यही बताया गया है कि जब जिधर शिस्तबद्धता नहीं रहती है, आज देखिए लोग अपना कोई लोग पैसा कमाते हैं, वो कमाने का जो पैसा है हाथ में आने के बाद उनको ऐसा लगता है मैं 10,000 सैलरी ले रहा था, उधर आज मुझे 25,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, तो मेरे पास अभी पैसा महीने में बहुत बढ़ रहा है। तो उसको पैसे को कैसा यूज करने का आइडिया नहीं है। वो हिसाब से वो क्या करता है, पैसा उड़ाने को देखता है। इसका मतलब क्या होता है कि नशाखोरी में जाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई ड्रिंक दारू पीता है, कोई बार में डांस का, कोई हब में जाता है, कोई वोडका पीता है। जो ऐसे लोग पैसा उड़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि पैसा कहाँ से आया है, माँ बाप ने कमा के रखा है, हमको खाली उड़ाने का, एंजॉय करने का। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कमाया इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिसके माँ बाप ने कुछ भी कमाया नहीं है, जिसके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिसको बदन में कपड़ा पहनने के लिए नहीं, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जिसको चलने के लिए रास्ता नहीं, जिसके घर में लाइट नहीं है, जिसको मतलब कोई सुविधा नहीं है, मतलब जिधर गाड़ी नहीं जाती, ऐसे लोगों को हम अगर सेवा करें तो हमारा पैसे का अच्छी तरह यूज़ हो जाएगा एक जनता की सेवा के लिए। लेकिन ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं, जो अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसे लोगों को हाथ में लेते हैं, और ऐसे लोगों को हाथ में लेने के बाद उनका ही फ़ायदा करके देते हैं, क्योंकि इनको उनका फ़ायदा करने से इनका ऑटोमेटिक कमीशन आता है, इसका बवाल नहीं होता है। सुमड़ी में अपना कमीशन मिला, अपना काम हो गया, ये आदमी सही है। अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट देता है तो अपने आदमी को क्यों देता है? क्योंकि उसको मालूम है ये आदमी अपना कमीशन है ऑटोमेटिक अपने बैंक अकाउंट में डालेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई उसको बात करने की ज़रूरत नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम पे ही मैंने उससे बात किया, इतना परसेंटेज मेरा जाना चाहिए, वापस बोलूँगा नहीं, तो वो बार बार उसी को ही देगा, दूसरे को दे देगा नहीं, क्योंकि दूसरे को देगा तो वापस वही प्रॉब्लम आता है, कमीशन नहीं मिलेगा, मेरा काम होएगा नहीं। तो ये स्वार्थ जो है, इस स्वार्थ के वजह से समाज में जो लोग सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो लोग एक्चुअली वो पूर्णतः उद्ध्वस्त हो जाते हैं, और उनको ना सुविधा मिलती है ना कुछ फ़ायदा मिलता है। खाली वो इलेक्शन में आते हैं और अपना फ़ायदा करने के लिए उनको मीठी मीठी बातें बोलते हैं, उनको कुछ ना, तब कोई जो उनके आजू बाजू में रहते हैं उनको जाके कुछ ना कुछ बख्शिश देते हैं, उस बख्शिश में वो 5 साल तक भूखे मरे रहते हैं। तो ये जो बात है ये किस वजह से आती है कि राजा अगर ठीक नहीं राज्य करता है तो उस बेसिस पे जनता की हालत है। इसीलिए इधर कहा गए राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की, मतलब राजतंत्र, नियमबद्ध राजतंत्र न होने के वजह से सामान्य मनुष्य को कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। मतलब आबादी क्यों होती है? क्योंकि उनको नियम नहीं रहता है। आज देखिए मनुष्य और जानवर, वैसा तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ मनुष्य में भी है, प्राणी में भी है। लेकिन मनुष्य ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन, ये भगवान ने अपने जैसा बनाया हुआ जो मनुष्य जीवन मिलता है उसको ज्ञान रहता है। ज्ञान रहता है इसका मतलब वो समझता है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्राणी नहीं, प्राणी खाली सुबह उठ के शाम तक उसको खाने के लिए बाहर दौड़ता है, खाने के बाद सोता है, सोने के बाद संभोग करता है, संभोग के बाद इधर उधर घूमता है, खाली उसका ध्यान खाने पे रहता है। लेकिन इंसान का काम वो नहीं होता है। इंसान खाना खाता है, भक्ति करता है, पढ़ाई करता है, ज्ञान देता है, लोगों में उठता बैठता है, अलग अलग जगह पे जाता आता रहता है,
लोगों से बातचीत करता है, तो इसीलिए वो ज्ञानी है, इसके लिए करता है, नहीं तो जानवर नहीं। जानवर में और इंसान में फ़र्क है। तो भगवान ने इसीलिए इंसान का जन्म क्यों दिया है? कि इंसान जो है वो सब कुछ समझदारी से कर सकता है और एक समाज को अच्छी तरह लाइन पे ला सकता है। लेकिन लोग स्वार्थ के वजह से समाज को सुधारने के बजाय बिगड़ने के लिए देखते हैं। आज देखिए, जब एक दादा साहेब फाल्के जी ने फिल्म सिटी निर्माण किया था। फिल्म सिटी निर्माण क्यों किया था? कि समाज में जो एकदम नीचे शूद्र जाति के नीचे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र दासी से भी नीचे के लोग जो है, उनको अगर ऊपर उठाने का एक साधन कौन सा है? तो एक सिनेमा है। और सिनेमा में क्या होता है कि लोगों को बताने के बाद लोग उसका ज्ञान अपने आत्मसात करके उस लाइन में चलते हैं। इसीलिए बनाया था, मतलब समाज को शाहाना बनाने के लिए। लेकिन कई लोगों ने उसे 10 साल तक, 15 साल तक अच्छा चला, उसके बाद में अपने दिमाग से समाज को बिगाड़ने के बारे में उसमें बताने लगे। मतलब संभोग के ऊपर, चोरी के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर और लोगों को लूटने के ऊपर, दादागिरी के ऊपर, ऐसे जब पिक्चर बनने लगे तभी लोगों के दिमाग में वही जाने लगा। क्या? तो गुंडागर्दी करने से अच्छा होता है, औरतों से संभोग करने से अच्छा होता है, ड्रिंकिंग पीने से, सिगरेट पीने से अच्छा होता है। ये जो नॉलेज मिलने के बाद समाज ऑटोमेटिक बिगड़ता गया, और जैसा वो करते हैं वैसा समाज करता है। और समाज करने के बाद इसीलिए कलियुग में कली का प्रभाव बढ़ा, और कलियुग का प्रभाव बढ़ने के बाद आज जो दुर्दशा लोगों की हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने ऐसे नियम अपने दिमाग में बैठने के बाद उस बेसिस पे खर्चा करने को चालू किया। और जिस दिन खर्चा आने का मतलब इनकम आने का बंद होता है, उस दिन उनको समझता नहीं कि क्या करूँ और क्या ना। बाद में वो ऐसा होता है कि एक खड्डे में गिर गया, अभी बचाने वाला कोई नहीं, ऐसी हालत उनकी जाती है। बाद में आत्महत्या के उधर जाते हैं। पहला तो लोन निकालते हैं, नौकरी मिलने के बाद लोन निकालते हैं, लोन निकालने के बाद गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं और अच्छे अच्छे मॉल में जाके सब कुछ खरीदते हैं। और जब बाद में पेड करने का टाइम आता है और इनकम नहीं होता है, तभी उनकी हालत आती है। इसलिए बताया है कि जो राजा होता है, तो राजा ने राजतंत्र के नियम को कड़क करना चाहिए, और उसी वजह से जो लोग ज़्यादा आबादी करते हैं उनको पूरा बैन करना चाहिए। उनको जो ये नियम है वो 2 तो 2 ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस बेसिस पे वो कंट्रोल में है। नहीं तो कुत्ते और बिल्ली में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इनके वजह से, क्योंकि ये डुक्कर भी कितने बच्चे निकालता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ खाता है और बाद में बच्चे निकलते 10-15 बच्चे निकलते हैं। वही हालत इंसान की होती है। और आज मुस्लिम लोग उसमें ऐसा है कि औरत लोग बदलते रहते हैं। उसके बाद में ये औरत से बच्चा नहीं होता है तो उसको बदली करो, तलाक दे दो, दूसरी को लाओ, दूसरे को नहीं होता है तीसरी को लाओ, तीसरी को नहीं तो औरत भी बदलते हैं और बच्चे भी निकालते रहते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं। तो उसके वजह से अगर कंट्रोल लाया गया तो उसमें आबादी कम हो जाएगी। अगर नहीं कंट्रोल लाया गया तो आबादी बढ़ती जाएगी। बाद में क्या है, आज कितने देश ऐसे मुस्लिम कंट्री हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनकी आबादी पहले कम थी, बाद में वो लोगों ने अपने आबादी को कंट्रोल कर दिया, जो हिंदू थे वो, और इन्होंने अपने आबादी को बढ़ोतरी दिया, तो इनकी लोक संख्या बढ़ती गई, उनकी घटती गई, और घटने के बाद इनका वर्चस्व होगा, ये गुंडागर्दी करने लगे, दादागिरी करने लगे और उनको परेशान करने, तो वो लोग देश छोड़ के चले गए। वे लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। ऐसे कितने देश हैं जो लोग बोलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने शाना होना चाहिए इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए नियम जो है वो कड़क होएंगे, सबके लिए नियम समान है, भले अपना हो पराया हो, नियम कड़क रहेगा ना तो कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला गया है। तो प्रगतिशील अभियान होना चाहिए। आर्यगन वैदिक सभ्यता जिसके अंदर है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। आज देखिए लोगों की नशाखोरी में ज़्यादा पैसा जा रहा है। जैसा कि आज अगर नशा नहीं करेगा तो अभी देखो ये कोरोना वायरस में लोगों को आध्यात्मिकता ज्ञान देने के लिए पहला भगवान की मंदिर खोलनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, राज्यकर्ता उन्होंने क्या किया, मंदिरें
मंदिरें बंद किया, मदिराएँ खोली। मदिराएँ मतलब दारू बार, दारू बनाने वाली फैक्ट्री, दारू बेचने वाली दुकान, इनको ये परमिशन दिया, लेकिन मंदिर को अभी तक नहीं। जब मंदिर में आदमी जाता है तो भगवान के सामने अपने आप को खुद को सरेंडर करके वो शांत होके अपने मन को काबू लाता है। लेकिन जब मदिरा का अगर मंदिर में जाएगा, दारू के दुकान में जाएगा, तो उसके ये जो इंद्रिय है उसको बढ़ोतरी मिलेगी, और बढ़ने के बाद वो कंट्रोल में नहीं आती है। इसीलिए ये जो बलात्कार, ये वास्तविक सरकार ने वेश्या व्यवसाय भी बंद करना चाहिए। दारू जो बनाते हैं वो फैक्ट्री भी बंद करना चाहिए। सिगारेट बनाते हैं उनको भी, उनका पैसा ही नहीं चाहिए, जो टैक्स भरते हैं वो पैसा ही नहीं चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। और उस बंद करने के वजह से जब राज्य में अच्छा काम होगा, जिसको दारू ही नहीं मिलेगा तो किधर कहाँ से लाएगा? बाहर की मंगाने का ही नहीं, बाहर से कभी दारू लाने का नहीं ना, इंडिया में बनाने का। सिगारेट भी ऐसा तो कंट्रोल में आएगा, और बाद में वेश्या व्यवसाय भी ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा बंद करना चाहिए, क्योंकि वेश्या व्यवसाय में जवान पीढ़ी जाके अपने लाइफ को पूर्ण ख़राब करती है। दूसरे जो अच्छे अच्छे औरतें हैं उनको भगा के लेके जाके बेचा जाता है, और बेचने के बाद परसों मैं ही देखा एक अरब कंट्री में इतने इंडिया के औरत लोगों को लेके जाके बेच दिया है, उनकी ज़िंदगी नरक से भी बेकार हो गई। ऐसी मतलब लोगों की हालत है, लेकिन उनको कोई देखता नहीं। जब कोई देखता है तभी उसका ओपन सामने आता है, नहीं तो सामने नहीं आता है। तो वो लोग बेचारी लाइफ अपनी पूर्ण ज़िंदगी ऐसे मतलब लोगों में फंसने के बाद उनको कोई बचाता नहीं, लास्ट ज़िंदगी पूर्ण उनकी ख़राब हो जाती है। तो ये बंद होना ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन जाना चाहिए। जिसमें आध्यात्मिकता है उसमें ये गैर व्यवहार नहीं आएंगे, गैर धंधे नहीं आएंगे, और जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है उसमें ये गैर व्यवहार आते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कभी भी अपने साथ जो भी पब्लिक है उनको मंदिर में लेके आओ, उनको मंदिर में प्रसाद खिलाओ, वो भक्तों की संगति में लाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन होता है उसमें बिठाओ, उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद में दिमाग में आएगा हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से गटर के रास्ते में गए थे, ये तो सूफी का रास्ता है, ये भागवत धाम का रास्ता है, वो सही है, तो बाद में दिमाग में आता है। इसीलिए हमें समझना चाहिए। तो वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होता है समाज, और वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और जहाँ न जन्म है, भगवान के धाम में जाने के बाद क्या है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो इंसान के जन्म में आते हैं, तो जन्म हुआ, उसके बाद जरा हुआ, उसके बाद व्याधि हुआ, और उसके बाद मृत्यु हुआ, ये चारों चीज़ भागवत धाम में नहीं है। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम धर्म स्वीकार के उस मार्ग पे चलना चाहिए जो कृष्ण भक्ति सिखाती है। तो भौतिक जगत के अंधेरे में से दूर रहने वाले भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। मतलब जो भौतिक संसार में है उनको प्रगतिशील आध्यात्मिक जगत में आने के लिए उनको आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों तथा प्रजा के आश्रमों को वैज्ञानिक विधि से आयोजन श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया है। देखिए, महर्षि द्वारा, भगवान के प्रतिनिधि महर्षि द्वारा क्या किया गया है कि आश्रम जो है वैज्ञानिक, ये जो आध्यात्मिक जो आश्रम है, ये क्यों बनाया है कि पब्लिक उधर आके भक्ति सीखे और भागवत धाम का रास्ता उनके लिए सुपीक हो जाए। जीवन पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। जीवन शैली दोनों, भौतिक मतलब पेट भगवान ने दिया है, हाथ पैर अपने दिया है, तो हिला के अपने पेट भरने तक कमाना चाहिए, उसमें से जो बचता है वो भगवान को भी देना चाहिए, अपने को भी रखना चाहिए। यही है, उसके लिए ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो मिलता है उसमें समाधान है ना, वही सुखी है। आज मैंने एक ऐसा इंसान देखा, न वस्त्र न कुछ है, शांत है, खाली उसको कोई दिया तो खाता नहीं, चुप रहता है, क्योंकि वो कभी किसी से मांगता नहीं, एकदम सिंपल वस्त्र, और इतना मतलब
उसको कोई मूर्ख समझेगा, आड़ा नहीं समझेगा, रोड पे चल रहे। लेकिन इतना टैलेंटेड वो व्यक्ति था, किसी की अपेक्षा नहीं करता, ऐसा मैंने आज देखा। मैंने उसका फ़ोटो भी निकाला, क्योंकि ऐसे लोग जो है किसी की अपेक्षा नहीं करते, किसी को सताते नहीं, तकलीफ नहीं देते, खाली अपने भगवान की भक्ति में रहते। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। वैसा तो ये शरीर है, ये शरीर है, आत्मा है। हम लोग बोलते हैं ना ये शरीर है, लेकिन ये शरीर है, ये पेटी है, और उसके अंदर जो आत्मा है यही सब कुछ है। आत्मा परिवर्तन होता है, जो शरीर बदलता है, आज इधर कल उधर परसों, जैसा हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसा शरीर बदलता है। तो उस बेसिस पे इस व्यक्ति ने अपना जो मुख्य भाग है उसको खाली झाँक के रखा था, बाकी सब कुछ ओपन है। बाकी जिधर मिला खाया, जिधर नहीं मिला सोया, आराम से रहा। लेकिन धाम में वास्तव कर रहा है, क्योंकि अगर कुछ होता है अच्छा बुरा तो धाम में ही स्वाहा, भागवत धाम में उसका भगवान के धाम में उसका पदार्पण 100% है, ऐसा बात है। तो वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती। वैदिक जो आध्यात्मिक जो जीवन शैली है, वो कुत्ते के जैसा बच्चे निकालो, बंदरों के जैसा बच्चे निकालो, डुक्कर के जैसा बच्चे निकालो, या अब नहीं देती है। वो उसको कंट्रोल करती है। उसको मालूम पड़ता है आध्यात्मिक होने के बाद कि मैं इंसान हूँ, मुझे खाली एक अपना एक बच्चा ठीक है, 2 बच्चा ठीक है। क्योंकि ज़्यादा संभोग क्यों करते हैं लोग? नशे में आने के बाद इंद्रिय उनकी कंट्रोल में नहीं रहते, इसके लिए। और ज़्यादा संभोग करना महापाप है, क्योंकि अगर आपको बच्चा चाहिए तो सेवा करने के लिए बच्चा पैदा कर सकते तो संभोग करो। अगर संभोग बच्चे के लिए पैदा नहीं करना है तो संभोग मत करो, वो पाप कर रहे हो, और पाप का नतीजा आपको ही भोगना पड़ता है। तो इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन राजा के सहित जनता द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। क्या बताया है? इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन राजा से रहित जनता के द्वारा, राजा होते हुए जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। अतएव मनुष्य को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत नहीं करनी। इसलिए जो राजा जो अच्छा आध्यात्मिक रहेगा, उसने जो नियम बनाए उस नियम से चलेगा, वो ठीक है। अगर नहीं तो गलत रहेगा, तो जनता को समझना चाहिए हमने चुन के दिया, तो हम अभी उसके बारे में शिकायत करके फ़ायदा क्या है? तो ये हम ही अपने पैर पे, इसीलिए चुन के किसको देना है? एक ईमानदार, पारदर्शक, एकनिष्ठ, देशभक्त, जनता का भला करने वाला, वो जो है उसका कैरेक्टर सही है, वो कभी किसी को फंसाया नहीं, इससे कोई देना है। तो ये अपने पैर पे हम कुल्हाड़ नहीं मारेंगे। अगर ऐसे आदमी को नहीं चुन के देते तो समझ जाने का हम हमारे पैर पे कुल्हाड़ मार के हमें नुकसान कर रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो इसी वजह से सावध अगर होना है तो हमें दिमाग से काम करना पड़ेगा, और दिमाग से काम करने के बाद कभी भी अपने जो समाज के लिए, अभी देखो ये भारत का जो पंत प्रधान है, उनका अगर हिसाब देखेंगे तो उसने पहले ही बोला, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। उन्होंने पहले बोला, उन्होंने खाता है उल्टा, जो सरकार से मिलता है जो टैक्स उनका सैलरी वगैरह, वो पब्लिक में बांटता है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने सही किया, लेकिन बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो लोग अपना स्वार्थ देखते। ऐसे गद्दार लोगों से कभी भी सावधान रहना चाहिए, और कभी भी अपने को तकलीफ होता है तो डिक्लेरेशन करना चाहिए तुरंत, ये आदमी से ऐसा मुझे धोखा मिला है, उसने मुझे कुछ दिया इसके लिए, या दबा रहा है या कहीं धमकी दे रहा है। चुप नहीं बैठना चाहिए। चुप बैठने वाला आदमी आगे जाके बहुत खड्डे में गिरता है। तो बोलने का है तो स्पष्ट बोलना चाहिए। आज सोशल मीडिया इतनी फैली गई है कि लोगों को अपना आवाज़ बोलना, मतलब आवाज़ निकालने के लिए, बताने के लिए एक चांस मिलता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, भक्ति में आओ, भक्त बनो। आध्यात्मिक भक्त बनने के बाद, आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद आप आध्यात्मिक धाम में जाओगे, भागवत धाम में जाओगे। अगर नहीं आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास है तो अधम होके आपका नुकसान करके आप वापस भौतिक युग में कोई भी योनि में जन्म लेके आपके
84 लक्ष योनि में घूमेंगे। आज का तो हमें भक्ति मार्ग में आके हमें आगे बढ़ना है। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।